ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया, कौन आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है, जिसे आप पुकार रहे थे वो स्वयं आया है तुम्हें पढ़ाने के लिए, पावन बनाने के लिए। कई बच्चों को ये बात स्मृति में नहीं रहती है, इसलिए वो बाबा का इतना रिगार्ड नहीं रखते। नहीं तो बाबा जो इतना ऊंच से ऊंच है और आकर बच्चों को भी ऊंचा बनाते हैं, तो उन्हें कितना याद करना चाहिए। सरेंडर बुद्धि होने के साथ साथ निश्चय बुद्धि होकर बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। जितना जितना जिसने बाबा को पहचाना, उतना ही बाबा का वो रिगार्ड रखते हैं। यहाँ आई हो आप स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने के लिए, तो अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो। पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन अपने पास नोट करने चाहिए। कोई भी मिले तो उनसे ज्ञान की बात करो, ज्ञान की लेन देन करो। बाबा में आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी अवगुण ना रहे। गीत चला है जो पिया के साथ है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही समझते हो कि इसका अर्थ क्या है। ज्ञान सागर बाबा साथ है। वो हमें जो ज्ञान रत्न देते हैं, इन ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। बाबा कहते जितना आप दान करेंगे उतना आपकी उन्नति होती रहेगी। और बाबा जो हमें क्या से क्या बनाते हैं, बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखो कि हम ऐसा बन रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। और बहुत शौक होना चाहिए कि कोई मिले तो हम उन्हें ये बातें समझाएं, बाबा का परिचय दें। जब आप स्वयं योग युक्त होंगे फिर परिचय देंगे तो उसका असर पड़ेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो, अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो, अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते। कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वो ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। जितना जिसको निश्चय उतना ही रिगार्ड रखते हैं। गीता जो पिया के साथ है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भले जो साथ हैं वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, जो दूर हैं उन्हें देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ रहने वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूसरे वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता कि जो दूर हैं ज्यादा पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमें ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़फती हैं, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं।
गुप्त रूप से बाबा को याद करती हैं, बातें करती हैं, बाबा के समीप रहती हैं, तो बहुत कमाई जमा करती हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है, आत्मा खुद को नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, ये भी पता नहीं। सब देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न ही परमात्मा को जानते। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तुम बच्चों को बाबा सम्मुख समझाते, ये बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें फिर से डबल सिरताज बनाने के लिए। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन रहे हैं, अटेंशन देंगे। जो अटेंशन से पढ़ रहे हैं वही समझते हैं हम ऐसे बन रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अंदर ही अंदर समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे ऐसा कोई छीछी काम नहीं होता। कोई कोई में बहुत अवगुण होते, वो थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा से पूछे मैं ये बन सकता हूं, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता, लक्षण भी तो चाहिए। सत्युग त्रेता में ऐसी कोई बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। ये बेहद का बाप है, सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां से तुम्हें पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, दूसरी तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस में। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाबा समझाते बच्चों को एक्ट में लाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग, अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितनी ऊंच बनाने वाली है, ये ईश्वरीय पढ़ाई कितनी ऊंच बनाने वाली है। पैसे आदि की दरकार नहीं, बस पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी कितने गरीब हो, बाबा तुम्हें कितना ऊंचा पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है। हमारी बुद्धि बार बार कहाँ जाती है, चेक करना है। बाबा पर बुद्धि एकाग्र होगी तो बुद्धिमान बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, चरित्रवान बन जाएंगे। बत्ती आदि जगाने की दरकार नहीं, कहाँ भी बैठ के याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघन डलते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती है बाबा को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ करती नहीं,
पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता, योग के लिए ज्ञान मिलता, ऐसे ऐसे याद करो। फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचता रचना के आदि मध्यंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखाते, प्राचीन तो कहा जाता नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प क्या यु अनेक प्रकार की बताते, कोई क्या कहते हैं कोई क्या। यहां तुम्हें एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुम्हें चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना, तुम बाहर में भी जाएंगे तुम्हें चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पे छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे। फिर ज्वाइंट ऐसा कर सकते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा के दिखाई तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाई, कोई विलायत में जाए तो तुम्हें एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे दे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरी ऐसे ऐसी छपती है, बात मत पूछो। ये भी छप सकती है, ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसी में है, और कोई के पास तो है ही नहीं, इसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामानुसार बाबा ने बताया उनके पास बॉम्ब शादी ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके, वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वो आपस में लड़ेंगे जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत है दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसी के ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। इस समय सब देहधारी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हें भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो ऐसे मैं भी परमात्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते, ये मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझाने कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते, 3 ग्रेड होते हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता, खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर डबल सिरताज, पवित्रता का भी ताज और रतन जड़ी ताज। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर 9 ताज। जैसा कर्म वैसा फल। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते जो जन्म से ही रोगी होते, ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का समझाया। यहाँ जैसा करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अब तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध पाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, कर्म तो चलता है ना। ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म कोई होता नहीं।
ये बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते थक जाते। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब कुछ कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक भी जाएंगे। पापा कहते अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो, फिर आप उन्हें पढ़ो एकदम, फिर सारी पॉइंट्स कभी याद नहीं भी रहती, खिसक जाती हैं, फिर पछताएंगे कि पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ही होता रहता, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा जानते, कोई विरले यथार्थ रीति लिखते हैं। बाबा व्यापारी भी है ना, वो है विनाशी रत्नों के व्यापारी, ये है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में मुश्किल 1.5 घंटा, घंटा 1.5 घंटा भी मुश्किल रहते हैं। सही याद जब बुद्धि सर्वशक्तिवान पर टिक जाए, मुश्किल थोड़े बच्चे रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल दिया, बैठे बैठे याद किया, झट सामने आ जाता। ये भी एक साक्षात्कार है। उनको याद करते, वो उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक माशुक, तुम सबो आशिक। वह सलोना माशुक सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाबा कहते मैं सदैव खूबसूरत मुसाफिर हूं, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूं। वो सदा सुंदर है, खूबसूरत है, तुम्हें भी ऐसा बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कहते मैं पुराने पतित देश, पतित शरीर में आता हूं। यहाँ पावन शरीर है नहीं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ भी मिल नहीं सकता। जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी है, कल्प पहले माफिक। फिर से राजधानी स्थापन हो रही है, कल्प पहले माफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं उन नोट करना है। बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स का चिंतन होगा तो योग अच्छा होगा। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। वरदान है बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सब में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना मालिक उतना विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो। मालिकपने का भी सेवाधारी का भी नशा रहे, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा प्रत्यक्ष रूप में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बालक और मालिक दोनों स्वरूप प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म।
ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनूं तो अधीनता खत्म। अव्यक्त इशारा स्वयं और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी कम होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। आज हम याद रखेंगे, मैं बालक सो मालिक हूं, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं, उन खजानों की मालिक मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं, भरपूर हूं। ये सभी खजाने भरपूरता की निशानी है। बाबा के समक्ष शुभ संकल्प करें, बाबा मुझे जब चाहें, जहां चाहें, जिस सेवा में चाहें प्रयोग करें। मैं बालक भी हूं और मालिक भी हूं। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।